संस्कृताय नमो नमः। मम नाम रेणु झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्य, नागा अर्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी दरभंगा। अधुना समय हम तत्रैव शिक्षकोऽस्मि। तो छात्र छात्राओं ध्यान देना, आज पढ़ाना है उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दंडनी पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयोगुणाः। तो ये जो है ये शीर्षक हो गया। पर वर्ग ऐसे है शास्त्री तृतीय खंड छात्र छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी, पर उपशास्त्री शास्त्री दोनों के लिए उपयोगी है। यथा उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दंडनिः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे। स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्। तो हम कथा की ओर चल रहे हैं कि कह रहे हैं इस उद्धरण के समालोचना कीजिए। सर्वप्रथम यह ज्ञातव्य है कि यह उद्धरण माघ के किसी प्रशंसक व्यक्ति द्वारा कहा गया है। इस उद्धरण का आशय यह है कि कालिदास का काव्य उपमा अलंकार की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, तो अर्थ गौरव तथा पदलालित्य स्थापन में अपेक्षाकृत सफल नहीं है। भारतीय अर्थ गौरव की स्थापना में सिद्ध हस्त हैं, तो उपमा संग्रथन में त्रस्त हैं, पदलालित्य में अप्रस्त है। निषद काव्य में प्रणेता पदलालित्य की उद्भावना में योग्य हैं, तो उपमा एवं अर्थ गौरव के अयोग्य हैं। किंतु समस्त दोषों का निराकरण कर दत्तक दारक उपमा धारक अर्थ गौरव कारक पदलालित्य स्थापक माघ त्रिगुणों से संभूषित होने के कारण अद्वितीय हैं। उद्धरण का अर्थ ज्ञात होने के पश्चात क्रमशः इस पर विचार किया जा रहा है या किया गया है। सर्वप्रथम उपमा कालिदासस्य, ये क्या हुआ उपमा कालिदासस्य, तो इस कथन पर विचार अपेक्षित है। काव्य में तीन तत्वों का समावेश अपेक्षित है। इन तीनों तत्वों में कालिदास के काव्य में उपमा अलंकार का आधिक्य है। फलतः उपमा कालिदास से यह युक्ति संगत ही है। कालिदास के काव्य में एक से एक सुंदर उपमाओं का वर्णन मिलता है, दर्शन मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ये उपमाएं सुंदर, सरल तथा सहज स्वाभाविक ही हैं। अनुरूपता, सरसता तथा अपूर्वता की दृष्टि से कवि की उपमाएं अद्वितीय ही हैं। साथ ही कवि की उपमाओं का चुनाव शास्त्र, लोक तथा कल्पना इन दोनों ही स्रोतों से होता है। फलतः कवि की उपमाएं पूर्व प्रयुक्त न होकर चिर नवीन प्रकृति, वर्ण, भाव तथा भाषा के अनुकूल ही है। उपमाएं प्रायशः तीन रूपों में मिलती हैं: वस्तु के साथ वस्तु की उपमा और गुण के साथ गुण की उपमा। जैसे चंद्रमा के साथ मुख की, यह वस्तु के साथ वस्तु की, और मातृ स्नेह की तरह पवित्र यह गुण के साथ गुण की उपमा है। गुण के साथ वस्तु की उपमा जैसे स्नेह शिशिर के समान पवित्र, सरोवर के समान स्वच्छ या चंद्रमा की तरह शांत। वस्तु के साथ गुण की उपमा जैसे मन के समान वेगवान या मुख के समान स्वच्छ शांत झरना, अथवा हिंसा के समान वक्र रेखा आदि। यद्यपि कालिदास के काव्य में उपरयुक्त तीनों ही प्रकार की उपमाएं मिलती हैं, तथापि कवि प्रथम एवं द्वितीय प्रकार की उपमा के प्रयोग में विशेष कुशल हैं। प्रसिद्धतम वैवस्वत
मनु के वंश में दिलीप उत्पन्न हुए। मनु के वंश में दिलीप उत्पन्न हुए, जैसे कि समुद्र में चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। दिलीप के विभिन्न गुणों से परिपूर्ण पत्नी सुदक्षिणा थी। वह मानो यज्ञ की पत्नी दक्षिणा ही हो। यहाँ पर यज्ञ एवं दिलीप तथा दक्षिणा और सुदक्षिणा की उपमा सुंदर है। दिलीप पत्नी सहित पुत्र प्राप्त्यर्थ नंदिनी गाय को उपचर्या स्वीकार करते हैं और सपत्नी के राजा वशिष्ठ के आश्रम में अपनी साधना के प्रति प्रविष्ट होते हैं तथा प्रायः राजा रानी नंदिनी को चराने के लिए वन को जा रहे हैं। राजा दिलीप आगे हैं, बीच में नंदिनी है तथा पीछे सुदक्षिणा है। उस समय वे तीनों इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं जैसे दिन और रात्रि के बीच में मध्य में रक्त वर्ण संध्या हो, क्योंकि नंदिनी का वर्ण सायंकालीन समय का समान है। श्लोक है यहाँ, पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरेशा विरराजधेनुर्दिनक्षपा मध्यगतेव संध्या। तो जिस तरह दिन और रात के बीच में संध्या शोभायमान हो रही है, उसी तरह राजा और सुदक्षिणा के बीच में नंदिनी उसी तरह शोभायमान हो रही है। फिर कहते हैं आगे दिलीप है, मध्य में नंदिनी और उसके पीछे रानी सुदक्षिणा। कभी नंदिनी एवं रानी की उपमा श्रुति एवं स्मृति से देता है। द्वितीय रिवार्थम स्मृति रन्वगच्छत्। जिस प्रकार स्मृतियाँ श्रुति के अर्थ का अनुकरण करती है, उसी प्रकार सुदक्षिणा नंदिनी का अनुसरण कर रही है। यहाँ उपमा आध्यात्मिक एवं रमणीय है। नंदिनी दिन में चरने के पश्चात सायंकालीन सूर्य की प्रभा के समान दिशाओं को पवित्र आश्रम में प्रविष्ट हुई। नंदिनी एवं सूर्य की सायंकालीन प्रभा समान वर्ण है। यही उपमा अलंकार में संचारी पूतानि दिगंतरानि कृत्वा दिनांते निलयाय गंतुम प्रचक्रमे पल्लव राग ताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनिश्चधेनु के रूप में उल्लिखित है। एक अन्य उपमा पुनः द्रष्टव्य है। पड़ोस्त्रियां राजकुमार अतिथि का अपने नेत्रों से उसी प्रकार अनुकरण कर रही है, जिस प्रकार भारतीय तारे भरी रातें ध्रुव नक्षत्र का अनुमान करती हैं। यहाँ उपमा शाश्वत सत्य एवं यथार्थवादी है। शरत प्रसन्न ज्योति इत्यादि इंदुमती स्वयंवर में रानी जिस राजाओं का त्याग करती जाती है, उस राजा का मुख निराशा की कालिमा से ऐसा ही मलिन हो जाता है जैसे रात्रि में राजमार्ग के वे महल जिन्हें दीप शिखा पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। संचार पोतानि दिगंतर इत्यादि श्लोक है। तो यहाँ कहते हैं कि कालिदास की उपमाएं लोक एवं शास्त्र में भी ग्रहण की जाती है। स्वशास्त्र गृहीत जैसे कहते हैं, ब्रह्मा सरोवर से निकलने वाले सरयू सांख्य शास्त्र के अव्यक्त मूल प्रकृति से उत्पन्न होने वाली बुद्धि तत्व के समान है। अनुभव एवं लोक व्यवहार से प्रदत्त उपमा भी है। जैसे दुष्यंत को प्रदत्त शकुंतला सुपात्र को दी हुई विद्या के समान है। मदन दाह के पश्चात शोक व्याकुल रति की उपमा जल के अभाव में शुष्क प्रायः तालाब में जैसे शोभाहीन कालीन से रति की मूर्त उपमा दी गई है। अमूर्त कल्पनाओं से गृहित माता की गोद को शोभायमान करने वाले भरत की उपमा लक्ष्मी की शोभा बढ़ाने वाला विनय से दी गई है। कवि उपमा के द्वारा विज्ञान सम्मत तत्वों को भी अभिव्यक्त करता है। कौत्स से राजा का प्रश्न है कि मन्यकृत इत्यादि
महाकवि कालिदास कहीं कहीं अपनी उपमाओं द्वारा ऐतिहासिक कथानकों का भी उद्घाटन करते हैं। जैसे कि यह नंदिनी रक्षण में असफल राजा के प्रति सिंह का कथन है। यहाँ पर कवि मृगेंद्रकांत नंदिनी की उपमा राहु से ग्रस्त चंद्रमा शिशुधा के साथ दी गई है। इस उपमा के अंदर एक ध्वनि यह भी निकलती है कि जिस प्रकार राहु से ग्रस्त होने पर भी चंद्रमा में शिशुधा कुछ काल के पश्चात सुरक्षित निकलकर लोक के आनंदित करती हैं, उसी प्रकार यह धेनु बचकर राजा रानी को मनोवांछित फल प्रदान करेंगी। इस प्रकार ऐतिहासिक कथानक के उद्घाटन के साथ गूढ़ार्थ को अर्थात गूढ़ अर्थ की अभिव्यक्ति भी कवि की उपमा करती है। चंद्रमा के प्रकाश स्वयं अपना न होकर सूर्य की है, सूर्य के प्रकाश की प्राप्त कर ही चंद्र प्रकाशित होता है। यह उपमा सुंदरतम यह वैज्ञानिक तत्वों का भी उद्घाटन करती है। कालिदास एक पद्य को देकर इस वर्णन को समाप्त करेंगे। शकुंतला का वर्णन उसके अधर कोमल पत्तों के समान इस द्रक्तिम है, कोमल बिटप के समान है तथा यौवन से परिपूर्ण उसका शरीर पुष्प के समान कमनीय एवं आकर्षक है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कालिदास की उपमाएं अद्वितीय हैं, कोई भी अन्य कवि इनकी तुलना में नहीं आ सकता। कवि की उपमाएं सार्वजनिक है, सरलता, अनुरूपता, विविधता आदि की दृष्टि से भी बेजोड़ है। कालिदास की उपमाओं को रसात्मकता तथा रसपेशलता नितांत मर्मस्पर्शी हैं। यद्यपि भवभूति की उपमाएं भी अच्छी हैं, परंतु कालिदास की सफलता के प्राप्त नहीं कर उनके बराबरी में सफलता नहीं प्राप्त कर सके। भाड़वे रथ गौरवम संस्कृत साहित्य के प्रत्येक कवि किसी न किसी रूप में उभरकर ऐसे निकले हैं। भाड़वे रथ गौरवम उपमा कालिदासस्य भाड़वे रथ गौरवम दंडनी पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः।